Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss the mathematics chapter unit number 3 logarithms. First we introductions of logarithm. Abu Muhammad Musa al-Khwarizmi first gave the idea of logarithm in 17th century. फर्स्ट साइंटिस्ट अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वाज़मी था जिसने सबसे पहले 17th सेंचुरी में लॉगरिथम के आइडिया को पेश किया। जॉन नेपियर एक्सटेंड हिज वर्क ऑन लॉगरिथम। जॉन नेपियर जो था उसने इसके काम को आगे बढ़ाया। प्रिपेयर द लॉगरिथम। ही यूज्ड ई एज द बेस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ लॉग टेबल। उसने लॉग के टेबल को इंट्रोड्यूस करवाया जॉन नेपियर ने। नेक्स्ट पे जॉन नेपियर के बाद प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स आए। उन्होंने जॉन नेपियर के काम में इंटरेस्ट शो किया। ही प्रिपेयर्ड द टेबल ऑफ बेस 10। तो प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स ने क्या किया कि बेस 10 के लॉग को प्रिपेयर्ड किया, कॉमन लॉग को प्रिपेयर्ड किया जिसे कहा जाता है। एंटी लॉगरिथम टेबल वाज प्रिपेयर्ड बाय द जोबस्ट बर्की। एंटी लॉगरिथम का टेबल था। दो टेबल लॉगरिथम के होते हैं, एक कॉमन लॉगरिथम होता है और दूसरा एंटी लॉगरिथम होता है। एंटी लॉगरिथम का जो टेबल था उसको जोबस्ट बर्की ने इंट्रोड्यूस कराया था इन 1620 के अंदर। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास, अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। लॉगरिथम की फर्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का आपने फिजिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट में भी पढ़ा होगा कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है कि नंबर्स को, वैल्यूज़ को 10 की पावर में जनरेट करना क्या कहलाता है, साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। अब साइंटिफिक नोटेशन में देखा जाए तो हम क्या करते हैं, अगर आपको पॉइंट कहीं नज़र आ रहा है तो आपने पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद शिफ्ट करना होता है। डिजिट ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता उसमें। डिजिट मतलब 1 2 3 4 5, ये डिजिट आपने क्या करना है कि अगर पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा तो इट्स मीन वो पॉइंट एंड पे डिजिट के लास्ट पे होता है। और अगर कहीं पॉइंट नज़र आ रहा है तो आपने उस पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करना है, फर्स्ट डिजिट के फ़ौरन बाद। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। वो कहता क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। पार्ट नंबर फर्स्ट है, कहता है 57 अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना। अगर देखा जाए तो इसमें तो हमें पॉइंट नज़र ही नहीं आ रहा। इट्स मीन अगर पॉइंट यहाँ पे मौजूद ही नहीं है तो पॉइंट कहाँ पे है, लास्ट पे मौजूद है। 5700 के लास्ट पे, एंड पे मौजूद है। अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट को कहाँ पे शिफ्ट करना है, पॉइंट को वहाँ से उठा के आपने लाना है 5 के फ़ौरन बाद। फर्स्ट डिजिट 5 है, ठीक है, 5 के बाद लाना है। तो दरमियान में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, दरमियान में तुम्हारे पास एक ज़ीरो, फिर सेकंड ज़ीरो और थर्ड भी क्या हमारे पास है, 7 है। तो 3 डिजिट्स दरमियान में आ रहे हैं। हम इस वैल्यू को लिखेंगे 5 पॉइंट को वहाँ से उठा के फर्स्ट डिजिट के बाद शिफ्ट किया तो 5.7 मल्टीप्लाई, जितने डिजिट आएंगे तो उतनी 10 की पावर लिख देनी है। दरमियान में डिजिट्स कितने हैं, 3 हैं, तो हम लिखेंगे 10 की पावर 3। अब देखा जाए तो ये आपने जो पॉइंट था वो किस तरफ से उठाया था, राइट साइड से उठाया था और शिफ्ट किधर किया है, लेफ़्ट साइड की तरफ। जब पॉइंट को आप राइट साइड से उठाओ और लेफ़्ट साइड की तरफ शिफ्ट किया जाए तो 10 की पावर पॉजिटिव होती है। और अगर पॉइंट को लेफ़्ट साइड से उठा के राइट साइड की तरफ शिफ्ट करो तो 10 की पावर नेगेटिव ली जाती है। इसी तरह एक और क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ही है, इसका पार्ट नंबर 6 की तरफ देखें तो वैल्यू दी है 0.00643। अब पॉइंट तो हमारे लेफ़्ट साइड पे आ रहा है। अब देखा जाए तो ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता। स्टार्ट पे मैंने बताया था कि ज़ीरो डिजिट में इंक्लूड नहीं है। आपने ये पॉइंट उठाना है और डिजिट के बाद लाना है। डिजिट कौन सा है, 6 के फ़ौरन बाद। तो जब जैसे ही पॉइंट पार्ट नंबर 6 में आप उठाओगे, डिजिट को, पॉइंट को उठाओगे तो 6 के फ़ौरन बाद लाओगे तो दरमियान में कितने डिजिट हैं, 1 2 और 3, मतलब 2 0 और एक 6, 3 0 हैं। जब पॉइंट को आपने लेफ़्ट से किस तरफ शिफ्ट किया है, राइट की तरफ, तो 10 की पावर क्या ली जाएगी, नेगेटिव। तो दरमियान में कितने डिजिट हैं, 0 0 और 6, इट्स मीन 3 डिजिट्स हैं। तो लेफ़्ट से राइट आएंगे तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, -3। तो ये बात सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन में आपने याद रखनी है कि जब भी पॉइंट को राइट से लेफ़्ट शिफ्ट करोगे तो आपके पास जो 10 की पावर पॉजिटिव, और लेफ़्ट से राइट शिफ्ट करोगे तो नेगेटिव आएगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, 3.1 एक्सरसाइज में कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द ऑर्डरली नोटेशन।
मतलब कि आपको 10 की पावर में नंबर दिए हैं, आपने उनकी पावर को ख़त्म करना है। इसका पार्ट नंबर सबसे पहले हम देखते हैं थर्ड पार्ट नंबर 3 और 4 करेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कर लेते हैं। 4 पार्ट पहले पॉजिटिव की तरफ मैं आ जाता हूँ। वैल्यू दी है 7.865 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। आपने यहाँ से क्या करना है, पॉइंट को रिमूव करना है। अब आपने ये गौर करना है कि 10 की पावर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हमारे पास 10 की पावर 8 पार्ट नंबर 4 में 10 की पावर 8 इट्स मीन ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव हो तो आपने किस तरफ भागना है, राइट साइड की तरफ। तो पॉइंट को यहाँ से ख़त्म कर देना है। 3 डिजिट्स पॉइंट के बाद तो हमारे पास है, वो तो काउंटिंग में आएंगे। अब आपने कहाँ तक जाना है, 8 डिजिट्स तक। 3 तो ये डिजिट हो गए 865, बाकी कितने रह गए, 5 रह गए। 5 आपने ज़ीरो डाल देने हैं। 7 के बाद 865 3 डिजिट हो गए। उसके बाद आपने कितने सिफर डालने हैं, 5 500 फिर 000। तो ये आपके पास आ जाएगा 786500000। इसी तरह पार्ट नंबर 3 को अगर हम देखें तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास जो है उसमें वैल्यू दी है 9.018 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब माइनस है तो इट्स मीन 10 की पावर माइनस में, तो आपने लेफ़्ट साइड की तरफ भागना है। तो 9 उसमें पहला डिजिट इंक्लूड होगा, लेफ़्ट साइड की तरफ भागोगे तो इस साइड वाला डिजिट इंक्लूड होगा। 9 एक डिजिट तो इंक्लूड है, बाकी आपने कहाँ तक जाना है, -6। इट्स मीन एक आपके पास है तो आपने कितने ज़ीरो पीछे डालने हैं, 5। तो 9 से पीछे लेफ़्ट साइड की तरफ आप कितने ज़ीरो डालोगे, 5। तो आपके पास आ जाएगा 0.00009018। तो इस तरह हम ऑर्डरली नोटेशन को सॉल्व करते हैं। सिर्फ इसमें यही चीज़ का ख्याल रखना है 10 की पावर का, पॉजिटिव और नेगेटिव का। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास है 3.2 एक्सरसाइज, जिसमें कॉमन लॉगरिथम निकालते हैं। कॉमन लॉगरिथम निकालने के लिए लॉग के लिए कुछ हम बातों का ख्याल रखा जाता है कि लॉग मैक्सिमम से मैक्सिमम जो होता है वो 4 डिजिट का लिया जाता है। 4 से ज़्यादा डिजिट हों तो हमारे लिए किसी काम के नहीं होते। और मिनिमम से मिनिमम 2 डिजिट का लिया जाता है। 2 से कम डिजिट हो तो लॉग नहीं ले सकते हम, ठीक है। और 4 से ज़्यादा हो तो 4 तक लिया जाता है लॉग। तो इसमें उसने कहा गया, क्वेश्चन दिया, उसने कहा है कि फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर, कि आपने इन नंबर्स के लॉगरिथम फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, दो चीज़ें लॉगरिथम में देखी जाती हैं, एक खासा और दूसरा मंटीसा। अब डिजिट्स हमारे पास है 232.95। आप देखो अगर डिजिट्स को काउंट करो तो टोटल डिजिट्स कितने बनते हैं, 232.95। पॉइंट को भी मिस कर लो, पॉइंट समझो नहीं है। तो टोटल डिजिट्स तो हमारे पास कितने आ गए, 5। तो हमें कितने का लॉग चाहिए होता है, 4 लॉग, फर्स्ट 4 डिजिट का लॉग चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 23 और 29, 2 जो लास्ट वाला डिजिट है वो हमारे किसी काम का नहीं है। अब देखा जाए तो सबसे पहले पॉइंट को देखना होता है। जब भी लॉग में पहला पहला जो हमारे पास इसमें प्रॉपर्टी है लॉग की, उसमें ये देखा जाता है कि पॉइंट जो है ना उसको आपने फर्स्ट डिजिट पे शिफ्ट करना है। लगाना नहीं होता, सिर्फ आपने बताना होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, के दरमियान में कितने डिजिट्स आ रहे हैं। अब पॉइंट को जैसे ही आप राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करोगे तो वो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव, वही 10 की पावर वाला हिसाब है जो लास्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा है। राइट से लेफ़्ट की तरफ पॉइंट मूव करेंगे तो करेक्टरिस्टिक क्या आएगी, पॉजिटिव। और अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ पॉइंट मूव करोगे तो करेक्टरिस्टिक क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अब यहाँ पे है 232 पॉइंट। अब पॉइंट को यहाँ से उठाओ, 2 के बाद ले जाओ तो दरमियान में कितने डिजिट आ रहे हैं, 2 डिजिट्स हैं, 3 और 2। तो करेक्टरिस्टिक इसकी कितनी क्या होगी, 2। अब मंटीसा फाइंड करना है तो 4 डिजिट्स आपने लेने, लॉग के 4 डिजिट्स पहले, 23 टू 9। तो आपने क्या करना है, लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम के टेबल में जाना है। 23 को किसने देखना है, 2 वाले ब्लॉक में, 2 वाले ब्लॉक में देखना है। उस पर जो वैल्यू आपको मिलेगी फिर आपने आगे जाना है। लास्ट डिजिट हमारे पास 4 वाला क्या आ रहा है, 9। इट्स मीन वो डिफरेंस वाला ब्लॉक होगा। तो 9 में देखना है कितने का डिफरेंस है, तो दोनों को आपने प्लस कर लेना है। तो आपके पास जो मेंटीसा बनेगा वो आएगा 0.3672। तो 100 करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा ही इसमें आपने फाइंड करके देना है। इसका थर्ड पार्ट अगर मैं देखूं तो उसकी करेक्टरिस्टिक कितनी है, उसमें 0.00032। तो या आपने पॉइंट को उठाना है और कहाँ पे लेके जाना है, फर्स्ट डिजिट के बाद। इट्स मीन पॉइंट यहाँ से 3 के फ़ौरन बाद जाएगा तो दरमियान में कितने डिजिट आ गए, वो तो हमारे पास आ गए 4 डिजिट्स। तो इसका मतलब ये होगा
कि लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो करेक्टरिस्टिक नेगेटिव, तो 4 नेगेटिव 4 लिखा जाएगा करेक्टरिस्टिक। अब टोटल डिजिट्स तो बेसिकली देखे जाएं इस पार्ट नंबर 3 में तो 2 ही हैं। मैंने स्टार्ट में बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 और मिनिमम से मिनिमम 2 का लॉग लिया जाता है, तो ये हमारे पास 2 हैं तो 32 तो है। अब हमें ये नहीं पता चलेगा इसको देखना किस ब्लॉक में है, कॉमन लॉक में। तो आपने क्या करना है, 32 अगर कुछ भी ना हो, सेकंड 2 डिजिट दिए हो, आगे कुछ ना हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपने इसको कहाँ देखना है, ज़ीरो वाले ब्लॉक में देखना है। तो 32 को ज़ीरो में देखोगे ना तो आपको आंसर आ जाएगा 0.5051। तो जो बेटा आपके पास जो भी यहाँ पे मंटीसा होगा वो आपके पास आ गया। जब लोग इसका फाइंड करोगे फाइनली, तो जो मंटीसा निकाला होगा आपने, उससे पहले जो करेक्टरिस्टिक है उसको लिख दिया जाता है, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाता है। तो इस तरह बाकी पार्ट आपने इसके सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट आगे इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें वो काफ़ी वेरिएबल्स, कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू पूछता है हमसे। क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। वो कह रहा है इसको हल करके बताओ, जो अननोन वेरिएबल हमारे पास हैं, जो अननोन वैल्यूज़ हैं, उनकी वैल्यू को फाइंड करके देना हमने। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है log बेस 381 पावर इज इक्वल टू एक्स। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको लिखना होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जब भी इस फॉर्म में आपके पास आ जाए तो आपने किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है पावर फॉर्म में। जब पावर फॉर्म में लिखते हो तो log वहाँ से ख़त्म हो जाता है। log के साथ जो बेस उसकी नीचे लिखी होती है 3, वो वहीं पे रहती है। दूसरी साइड पर जो आपके पास वैल्यू होती है वो उस पावर की 81 की जगह ले लेगी। तो 3 की पावर कितनी हमारे पास आ गई, L, और 81 जो है वो L की जगह ले लेगा। मतलब जो यहाँ पे वैल्यू log की बेस के ऊपर जो वैल्यू हमारे पास पावर फॉर्म में जो दी होती है ना वैल्यू, वो आपके पास इक्वल के दूसरी तरफ चली जाती है, और इक्वल के दूसरी तरफ जो वैल्यू है वो उस तरफ शिफ्ट हो जाती है। log वहाँ से क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इट्स मीन यहाँ से क्या पता चला कि 3 की पावर L 81 ने L की जगह ले ली, और L ने किसकी जगह ले ली, 81 ने। log यहाँ से ख़त्म हो गया। 3 की पावर L इज़ इक्वल टू 81। 3 की पावर L तो ऐसे ही है। अब 81 किसकी पावर होती है, 81 अगर हम एलसीएम ले तो 3 की पावर कितनी होती है, 4। दो बोथ साइड अगर देखा जाए 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल, L की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 के इक्वल। इसी तरह एक और पार्ट है, पार्ट नंबर 2 करता हूँ। log बेस a पावर 6 इज इक्वल टू 0.5। सबसे पहले जब आपने क्या करना है, राइट इन एक्सपोनेंशियल, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो log ख़त्म हो जाएगा। log के नीचे क्या हमारे पास है, a बेस है। अब 6 ने किसकी जगह लेनी है, 0.5 को। 0.5 ने किसकी जगह लेनी है, 6 की। a की पावर 0.5 इज इक्वल टू 6 आ गया। अब 0.5 का पॉइंट ख़त्म करो तो नीचे आपके पास आ जाएगा 10। तो 5/10 करोगे तो 1/2, a की पावर इज इक्वल टू 6 आ गई। तो बोथ साइड हमने क्या करना है, हमें तो a चाहिए, उसने कहा अननोन वेरिएबल चाहिए। तो a की वैल्यू को बेटा निकालना है तो हम क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड। बोथ साइड हम स्केयर ले लेंगे। स्केयर लोगे तो अंडर रूट a का जो कैंसिल हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट के इक्वल होता है। स्केयर स्केयर से कैंसिल, और 6 का स्केयर क्या होगा, 36 के इक्वल। तो आंसर हमारे पास a का आ गया 36। सेम है एज इट इज़, बाकी रिमेनिंग पार्ट हैं वो आप लोगों ने खुद इसको ट्राई करना है। नेक्स्ट आगे हमारे पास है लॉ ऑफ लॉगरिथम। लॉ के बेसिकली 4 लॉ मेजर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके हैं वो 3 लॉ हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब तीनों लॉ को हमने पहचानना होता है कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है और किस किस तरह किया जाता है। पहला लॉ कहता है हमें कि अगर 2 लोग आपस में मल्टीप्लाई हों तो उन्हें क्या करना है, प्लस करना है। पहला लॉ कहता है 2 लोग मल्टीप्लाई हों तो प्लस करना है, प्लस हों तो क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई। ये फर्स्ट लॉ बताता है। सेकंड लॉ कहता है अगर 2 लोग डिवाइड हों तो उन्हें क्या करना है, माइनस करना है। 2 लोग डिवाइड हों तो क्या करना है, माइनस करना है। थर्ड लॉ हमें ये बताता है कि अगर किसी की पावर हो तो उस पावर को लॉग से पहले शिफ्ट कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये थर्ड लॉ हमें ये बताता है। तो फर्स्ट लॉ को हम पहले डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लॉ हमें दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट आपने याद रखनी होती है। बाज़ों का पेपर में दे देता है कि जस्ट वो ये कहता है कि प्रूव फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम या सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। बाज़ों का नहीं बताता, तो हमें ये स्टेटमेंट याद रखनी है। स्टेटमेंट है log बेस a पावर m मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू log बेस a पावर m और log बेस a पावर n। अब 2 लोग आपने सपोज करना है, राइट साइड पे 2 लोग हैं, तो फर्स्ट जो आपके पास है log बेस a पावर m, इसको आप सपोज कर लो, फर्ज कर लो आप ये किसके इक्वल है, कि ये हमारे पास इक्वल है जी x के। और दूसरा log बेस a पावर n किसके इक्वल है जी, y के इक्वल आ गया।
तो फर्स्ट जो हमारे पास x के इक्वल है इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, दोनों वैल्यूज़ को हमने किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल। तो ऊपर वाली जो इक्वेशन है log बेस a पावर m इज इक्वल टू x एंड log बेस a पावर n इज इक्वल टू y, इन दोनों को किस फॉर्म में लिखना हमने, एक्सपोनेंशियल में। तो एक्सपोनेंशियल में लिखोगे तो log ख़त्म हो जाएगा, m की जगह किसकी ले लेगा, x की, और x की जगह ले लेगा m की। a की पावर x इज इक्वल टू m, और a की पावर दूसरी तरफ अगर देखो तो n ने किसकी जगह लेनी है, y की, और y ने किसकी जगह लेनी है, n की। a की पावर y इज इक्वल टू n। तो फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन आ गई a पावर x इज इक्वल टू m, और सेकंड आ गई a पावर y इज इक्वल टू n। बोथ जो इक्वेशन है इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई, लेफ्ट वाली साइड को लेफ्ट वाली दोनों को, और राइट वाली साइड को राइट वाली के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो a की पावर x मल्टीप्लाई होगी a की पावर y के साथ, और m मल्टीप्लाई राइट वाला m जो है मल्टीप्लाई होगा राइट वाले n के साथ। तो a की पावर, जब दो बेस सेम हो तो पावर क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो बेस दोनों में सेम है a, तो पावर x प्लस वाई होगी इज इक्वल टू एम एन। राइट इन, अब हमने क्या करना है, इनको वापस किस फॉर्म में लिखना है, लॉग की फॉर्म में। लॉग की फॉर्म में लिखोगे तो लॉग बेस ए एम एन किसकी जगह लेगा, एक्स प्लस वाई की, और एक्स प्लस वाई किसकी जगह लेगा, एम एन की। तो ये जैसे ही हम एक्सपोनेंशियल में लिखते हैं तो जगह रिप्लेस होती है, इसी तरह लॉग में लिखोगे तब भी रिप्लेस ही होती है। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करनी है, एक्स और वाई की आप वैल्यू पुट कर दोगे। तो ऊपर हमने सपोज की हुई है वैल्यू एक्स इक्वल है लॉग बेस ए पावर एम, और वाई इक्वल किसके है, लॉग बेस ए पावर एन के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट आगे हमारे पास है लॉग का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में क्या कहता है, लॉग बेस से एम ओवर एन, जब दो लोग डिवाइड हो तो क्या होते हैं, माइनस। इसी तरह हमने क्या करना है, अगर फर्स्ट लॉ में आता है तो सेकंड लॉ हमारे लिए बिल्कुल आसान है। लॉग बेस से पावर एम, फर्स्ट को हमने क्या करना है, एक्स के इक्वल्स, इसी तरह सेम लॉग बेस से पावर एन, इसको किसके इक्वल रखना है, वाई के इक्वल। सेम एज इट इज़ वही प्रोसेस जो हमने पहले किया था कि इनको किस फॉर्म में लिख देना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो लॉग ख़त्म हो जाएगा, एम की जगह एक्स ले लेगा और एन की जगह वाई। तो ए की पावर एक्स इक्वल टू एम और ए की पावर वाई इक्वल टू एन। वहाँ हमने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ हमने दोनों को क्या करना है, डिवाइड। लेफ्ट वाली साइड को लेफ्ट वाली में डिवाइड करना है, राइट वाली को राइट पे। तो ए की पावर एक्स डिवाइड किसके साथ होगी, ए की पावर वाई के साथ, और एक एम किसके पास डिवाइड होगा, एन के साथ। तो नीचे से वाई ऊपर जाएगा तो उसकी पावर नीचे पॉजिटिव थी, ऊपर जाके नेगेटिव होगी, इज इक्वल टू एम ओवर एन आ गया। तो राइट इन लॉगरिथम फॉर्म लॉग बेस ए पावर एम। अब जब इसको हम लॉग की फॉर्म में लिखेंगे, ए वही रहा, एक्स माइनस वाई ने किसकी जगह ले ली, एम ओवर एन की, और एम ओवर एन ने किसकी जगह ले ली, एक्स माइनस वाई की। सो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास ये प्रूव हो जाता है। थर्ड हमारे पास है लॉ कि अगर लॉग में किसी की पावर आ जाए तो पावर को क्या करना है, लॉग से पहले लिख लेना है। तो हमारे पास राइट साइड पे एक ही लॉग है, लॉग बेस ए पावर एम एन इज इक्वल टू एन लॉग बेस ए पावर एम। अब हमने क्या करना है, लेट लॉग बेस ए एम इज इक्वल टू एक्स। जो ए एम है ना उसको हमने किसके इक्वल सपोज कर लिया, एक्स के इक्वल। अब इसी इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे तो इट्स मीन लॉ ख़त्म हो जाएगा, एम किसकी जगह ले लेगा, एक्स की, और एक्स किसकी जगह ले लेगी, एम की। तो टेकिंग nth पावर, हमने अब nth फॉर्म में जाना है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग nth पावर बोथ साइड। nth पावर लोगे तो a की पावर एक्स एन या एन एक्स इज इक्वल टू एम की पावर कितनी आ गई, n। अब इसको दोबारा किस फॉर्म में लिखना है हमने, इसमें लॉगरिथम फॉर्म में। लॉगरिथम फॉर्म में लिखोगे तो एन एक्स किसकी जगह ले लेगा, पावर एम एन की, और एम एन की जगह पे क्या आ जाएगा, एन एक्स। तो लॉग साथ आ गया, बेस ए पावर एम एन इज इक्वल टू एन एक्स। एक्स की वैल्यू को पुट करोगे तो हमारे पास थर्ड लॉ भी प्रूव हो जाएगा। कुछ एग्जांपल हमारे पास हैं इस तरह के, जो लॉ हमने देखे हैं उनके अकॉर्डिंगली कुछ एग्जांपल हैं। लॉग 21 प्लस लॉग 5। अब इट्स मीन दो लॉग प्लस हों तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो लॉग 21 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। इसी तरह ही हमारे पास सेकंड पार्ट है, लॉग 25 प्लस 2 लॉग 3। 25 तो एज इट इज़ अभी लिखोगे। ये जो बेटा 2 लॉग से पहले, इट्स मीन लॉग का थर्ड लॉ क्या कहता है, लॉग से पहले अगर पावर हो तो लॉग से पहले लिखी जाती है। इट्स मीन इसको पावर बनाना है तो लॉग 3 की पावर 2 आ जाएगा। प्लस हो तो क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 25 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 225 आ जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 4 को मैं देखता हूँ, उसमें कह रहा है लॉग 5 प्लस लॉग 6 माइनस लॉग 2। पहले दो लॉग क्या हो रहे हैं जी, लॉग 5 प्लस लॉग 6, ये दोनों तो प्लस हो रहे हैं। प्लस हो तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई। 5 मल्टीप्लाई 6। जब माइनस हो तो क्या करते हैं, डिवाइड। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 5 था
30 को 2 पे डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा log 15। नेक्स्ट आगे चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस करते हैं, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर में हमने जो सीखना है वो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री की शेप्स के बारे में ज़्यादातर सीखना होता है सारा कुछ। दो मेजर इसमें चीज़ें होती हैं, एक डिस्टेंस फार्मूला होता है और एक मिड पॉइंट फार्मूला होता है। बाकी सब कुछ हमने डेफिनेशन जितनी भी हैं वो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री के लिहाज से हो सकता है, वो ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगल की कुछ आगे मज़ीद टाइप्स होती हैं जिसके बारे में यहाँ हमने डिस्कस करना होता है थोड़ा। फर्स्ट हमारे पास है जी इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, जिसमें हम ज्योमेट्री की शेप के बारे में डिस्कस करें तो हम उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फर्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला को बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला दो पॉइंट्स के बिटवीन लिया जाता है, दो से ज़्यादा पॉइंट हो तो डिस्टेंस पॉइंट नहीं लिया जाता, डिस्टेंस फार्मूला इम्प्लीमेंट नहीं होता। दो से कम पॉइंट हो तो उस पर भी डिस्टेंस फार्मूला इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो डिस्टेंस फार्मूले की कंडीशन फिक्स है कि कितने पॉइंट होने चाहिए, 2 पॉइंट होने चाहिए। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है डी स्मॉल डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब उसने एक कंडीशन यहाँ दे दी है कि डी ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो, जो डी होगा वो हमेशा ज़ीरो से ग्रेटर देन लेना है आपने। तो ये जनरल फार्मूला था, एमसीक्यूज में पूछ लेता है कि डिस्टेंस फार्मूला इक्वल किसके होता है, तो आपने याद रखना है। सेकंड है कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसकी डेफिनेशन हमारे पास है व्हेन एवर टू और मोर देन 2 पॉइंट हैपन टू लाई इन अ सेम स्ट्रेट लाइन। अगर 2 पॉइंट या 2 से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आ जाएं तो उन पॉइंट्स को क्या कहते हैं, कोलिनियर। दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट, अदरवाइज वो क्या होंगे, नॉन कोलिनियर। एक पॉइंट आ जाए तो वो कोलिनियर नहीं होगा, दो या दो से ज़्यादा एक पॉइंट वो नॉन कोलिनियर में आएगा। अगर 2 पॉइंट हैं, 2 से ज़्यादा 4 हैं, 3 हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। आगे टाइप्स हमारे पास कुछ ट्रायंगल्स की आ गई हैं। फर्स्ट हमारे पास टाइप है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल नाम से जाहिर है कि जिसकी तमाम साइडें इक्वल हों। एक ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं, बेसिकली तो 3 होती हैं। तो ट्रायंगल की 3 साइड हैं, तो वो कहता है इफ़ द लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर सेम। अगर तीनों ट्रायंगल की तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगे तो उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड है आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स का मतलब होता है कि ऐसी ट्रायंगल जिसमें ट्रायंगल की 3 साइड में से 2 इक्वल हों और तीसरी डिफरेंट हो, ऐसी ट्रायंगल को क्या कहते हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल। अ ट्रायंगल पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल विच हैज़ 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ विच द थर्ड साइड हैज़ डिफरेंट। इट्स मीन के 2 साइडों का इक्वल होना ज़रूरी है, लेकिन तीसरी साइड की लेंथ जो मर्जी हो उससे हमें गर्ज नहीं है, तो वो ट्रायंगल क्या कहलाती है, आइसोसेल्स ट्रायंगल। तीसरी हमारे पास जो है वो है स्केल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज़ 90 डिग्री। एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री का, तो उसको क्या कहते हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो बाकी एक एंगल अगर 90 का है तो एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं। एक अगर 90 का तो बाकी 2 कितने होंगे, 45 के। तो इट्स मीन राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 का होता है और बाकी दोनों कितने के होंगे, 45 के। तो दिस इज़ कॉल्ड द राइट एंगल ट्रायंगल। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। सो अल्लाह हाफिज़।